नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए फिर से वापस आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 लेके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको मैं 5th चैप्टर नहीं करवाऊंगा, पहले चैप्टर 6 करवाऊंगा क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। तो आपका एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है, 25 को आपका स्टील का ही पेपर है। तो उसके लिए हम आपको आज और कल तक आपको मैं स्टील कंप्लीट करा दूंगा। तो आज मैं आपके लिए 6 चैप्टर लेकर आया हूँ। हो सकता है शाम तक आपको 7 चैप्टर भी कंप्लीट करा दूँ, नहीं तो कल तक आपको 7th 8th दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दूँगा। ये इसलिए चैप्टर ये 6 7 लाए हैं कि क्योंकि इस थ्योरी ही है, पहले बता दिए। इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो हैं फिक्स क्वेश्चंस हैं, कुछ वही टर्म्स हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इसको देख लीजिए। अभी मैं ये गोल्ड सोल्यूशन पेपर का नहीं लेके आया हूँ, ये किसी अदर बुक का है कुछ टॉपिक्स। तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम गोल्ड सोल्यूशन पेपर में दिखाते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। क्या है कि इसमें आपका जो क्वेश्चंस के जो फिगर्स दिए हुए हैं वो काफ़ी एक्यूरेटली हैं, समझने में आपको आसान होगा। और जो अदर्स जो आपके गोल्ड सोल्यूशन पेपर में दे रखा है वो उतना सही से फिगर अच्छा नहीं दिया है। तो इसलिए जो है आपको मैं इसे करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ में चेंजिंग लग रही होगी आपको, क्योंकि तबीयत थोड़ा मेरा ख़राब तो पहले ही बता दिए थे आपको। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज इसमें आपको कॉलम के बेस और फाउंडेशंस जो भी इसमें हैं, जो टर्म्स यूज होते हैं, उन्हीं को बस इसमें डिस्कस करूँगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और फिगर इसका नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो मैं टेलीग्राम में इसको अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ को। तो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉलम बेस फाउंडेशन में आप देखिए, पहले ही मैं स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन में देखता हूँ, व्हेन कॉलम लोड आर लार्ज एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लो देन फेलियर अकर। ठीक है, क्या है कि जब कॉलम लोड अधिक होगा, ठीक है, तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर लो होगी तब फेलियर के चांसेस हो जाएंगे। किसमें? कॉलम बेस में। ठीक है, कॉलम लोड्स, अभी आपको कॉलम बेस का मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। 10 कॉलम लीड्स टू फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्टील कॉलम बेस। ठीक है, 10 कॉलम लोड्स आर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्टील कॉलम बेस विच आर प्लेस्ड ऑन द कंक्रीट ब्लॉक। कॉलम लोड जो है, अगर हम इसमें स्टील कॉलम बेस एक लगा देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो कॉलम का लोड होगा पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टील कॉलम बेस पे। उसके बाद वो स्टील कॉलम बेस जो है कंक्रीट ब्लॉक पे प्लेस्ड रहेगा, मतलब उस पर रखा रहेगा। वो क्या करेगा फिर जो है स्टील कंक्रीट ब्लॉक पे ट्रांसफ़र करेगा अपना लोड। ठीक है, तो ये है बेस प्लेट नॉट ओनली ट्रांसफ़र। जो बेस प्लेट होता है वो लोड को ही नहीं ट्रांसफ़र करता है, बल्कि वो जो है उसके जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखकर, उसके जो अलाइनमेंट होते हैं उनको भी ध्यान में रखता है। तो इसमें जो इसका डिफ्लेक्शंस हैं उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये जो है मेंस इसके बेस प्लेट के जो है मेन फीचर्स हैं, इसलिए बेस प्लेट के। और कॉलम बेस आर मेनली सब्जेक्टेड टू बियरिंग प्रेशर फॉर फ्रॉम बिलो बेंडिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स। जो नीचे से बियरिंग प्रेशर उसको लग रहा है, ठीक है, तो उसको भी वो मैनेज करता है। ठीक है, कॉलम बेस। तो कॉलम बेस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम देखते हैं कॉलम बेस आखिर यूज कहाँ होता है। ठीक, तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा कॉलम कैप्स के बारे में देख लेते हैं। कॉलम कैप्स आप देखिए, कॉलम कैप्स आप नया टर्म सुन रहे हैं, या आप देख लीजिए एक बार, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको लिखने के लिए आसान रहेगा। कॉलम कैप्स आर द प्लेट प्रोवाइडेड बिटवीन, एक तरह का ये प्लेट होता है, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे? प्रोवाइडेड बिटवीन द मेंबर ट्रांसफरिंग द रिएक्शन
टू द कॉलम ऑफ द टॉप ऑफ द कॉलम। ये जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर कोई भी जब मेंबर जो रिएक्शंस वाले मेंबर हैं उनको अगर हम रखते हैं, जैसे कि ये बीम है, ठीक है, और इधर आप देख सकते हैं ये ट्रस लगा हुआ है ये, तो इसमें जो भी ये लोड है इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो इन दोनों जो है कॉलम पे, जो ये बिल्टअप कॉलम है, अभी मैं बिल्टअप कॉलम भी बता देता हूँ। जैसे बिल्टअप कॉलम वो होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई आई सेक्शन है, इसको हम खड़ा मतलब रख दिए और इस पे लोड अगर दे रहे हैं तो ये सिंपल कॉलम हो गया, ठीक है। और अगर यही 2 आई सेक्शन ऐड हों इसमें इस तरह से और किसी लेसिंग सिस्टम द्वारा ऐड हो, उस ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है ये टोटल, इसको बोलते हैं बिल्टअप कॉलम, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो कॉलम है, ये कॉलम के जो ये लोड है ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इन पर, इसलिए एक कॉलम कैप्स लगा देते हैं। ये क्या करता है, जो इस पे लोड पड़ता है वो क्या करता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करता है इन दोनों कॉलम्स पे। तो कॉलम कैप्स का आप मेन इंपॉर्टेंट रोल समझ गए होंगे कि बिटवीन द मेंबर ट्रांसफरिंग द रिएक्शन टू द कॉलम एंड टू द टॉप ऑफ द कॉलम, फॉर एग्जांपल कॉलम सपोर्टिंग बीम और रूफ। अभी मैंने बताया ये बीम है, ये रूफ है, ठीक है। रूफ द फोर्स ऑन द कॉलम कैप्स में आइदर कंप्रेशन और टेंशन अपलिफ्ट ड्यू टू विंड ट्रस। कॉलम कैप्स आर डिजाइंड सेम वे दैट ऑफ कॉलम बेस। जैसे कि कॉलम बेस नीचे यहाँ लगाया जाता है, आपको मैं बता दूँ, इस तरह से एक प्लेट लगा देते हैं और ये कंक्रीट ब्लॉक रहता है, ठीक है, ये कंक्रीट ब्लॉक रहेगा, ठीक। अब डायरेक्ट अगर इस कंक्रीट ब्लॉक पे ये स्टील का जो कॉलम है अगर इसको अटैच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये सियरिंग होने के भी चांसेस रहता है और बियरिंग होने के भी चांसेस रहता है, ठीक है। तो कंक्रीट फेल कर सकता है क्योंकि ये जो लोड है वो डायरेक्टली इस पे पड़ेगा और डायरेक्टली पड़ेगा तो ये जो है यहाँ पे एक ही जगह पे पड़ेगा, तो ये इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे बियरिंग होने के चांसेस रहते हैं, फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बियरिंग और सियरिंग वहाँ पे दोनों होगा। तो इसलिए हम एक प्लेट इसमें अरेंजमेंट कर देते हैं कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर, उसके ऊपर जो है ये अपना कॉलम हम रखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कॉलम बेस जो स्टील प्लेट का होता है, और जो ये टॉप इसके ऊपर रखते हैं इसको बोलते हैं कॉलम कैप्स, ठीक है। कैप मीन्स टोपी, जो कॉलम पे टोपी पहना देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आप फिगर नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिगर आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के टर्म्स पूछे तो आपको इसका फिगर बना देना है। तो हम कॉलम बेस पे चलते हैं अब, ठीक, कॉलम बेस पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉलम बेस 2 प्रकार के होते हैं इसमें। कॉलम बेस ट्रांसमिटिंग डायरेक्ट लोड ओनली, कॉलम बेस ट्रांसमिटिंग बेंडिंग मोमेंट एंड एडिशन टू द डायरेक्ट लोड। इस तरह से 2 होते हैं, ठीक है। एक कॉलम बेस होता है जो डायरेक्ट लोड ट्रांसमिट कर देता है नीचे, और दूसरा हो एक कॉलम बेस जो बेंडिंग मोमेंट को ऐड करते हुए, बेंडिंग मोमेंट की भी जो फिनोमेना होती है उसको भी ऐड करते हुए लोड को ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉलम बेस जो है कहाँ पे ये है, जो बेस प्लेट होता है। ये देखिए, मैं भी फिगर आपको बताया था, ये देखिए इस तरह से ये एक मान लीजिए कंक्रीट का ये यहाँ पे मेंबर रहता है, ठीक है, कंक्रीट का मेंबर रहता है इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे एक बेस प्लेट लगा देते हैं, उसके बाद ये कॉलम है और ये देखिए कॉलम है इस तरह से। अब ये कॉलम यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसको अटैच करने के लिए यहाँ से इसको जो है एंगल सेक्शन लगाते हैं, जैसे कि पता होगा कि ये गजेट प्लेट इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियट एंगल ये देख रहे हैं आप, जिसको अटैच करते हैं, क्लियट एंगल, या आप इसको गजेट प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए लगाते हैं कि अगर डायरेक्टली इस तरह से हम रख के वेल्डिंग कर देंगे
तो क्या होगा कि उसमें बेंडिंग की फिनोमिना रह सकती है, बेंडिंग होने के चांसेस रहते हैं, डिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए हम इस तरह से क्लियर एंगल लगाएंगे कि ताकि ये जो है इधर उधर मूव ना कर सके। ठीक, तो आपको यहाँ से फिगर समझना है, ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं पिछले जो आपके गोल्ड सोल्यूशन पेपर है वहाँ से हम आपको थ्योरी हिंदी में करा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका फिगर ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक, तो आप ये समझ रहे होंगे कि इस तरह से देखिए, ये इस तरह से देखिए, ध्यान से देखते रहिए। ये आई सेक्शन है, ठीक, ये आई सेक्शन है। ठीक है, अब ये कोई एक ही मेंबर है, तो इसमें तो बिल्टअप कॉलम है नहीं, तो एक मेंबर है तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए इसको अटैच किया हुआ है, ये जो है क्लेट एंगल लगा के अटैच कर दिया हुआ है। और ये देख रही है आप, ये देख सकते हैं बेस प्लेट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बेस प्लेट है ये। अब ये लोड किस पे पड़ेगा, डायरेक्ट जाके बेस प्लेट पड़ेगा। बेस प्लेट क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा कंक्रीट ब्लॉक पे, और कंक्रीट ब्लॉक जो है हम जो है हमारे फील्ड में या हमारे ज़मीन पर वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो बेस है, बेस प्लेट क्या होता है, समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए कि वो तो डायरेक्टली हो गया, जो डायरेक्टली लोड लग रहा है, ये डायरेक्टली लोड लग रहा है। ठीक है, इस पे जो ये अरेंजमेंट किए। अब अगर मोमेंट की कुछ इसमें फिनोमिना हो तो क्या करेंगे कि सेम वही चीज़ इसमें भी, ये देखिए बेस प्लेट इसमें भी लगा रखा है, कंक्रीट ब्लॉक इसमें। अगर इसमें कोई मोमेंट की फिनोमिना होने की चांसेस है आप, या लोड लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक गजेट प्लेट लगाएंगे। गजेट प्लेट लगा के उसके बाद ये देखिए गजेट प्लेट यहाँ पे भी अटैच किया हुआ है। फाउंडेशन बोल्ट यहाँ से जो नीचे से फाउंडेशन बोल्ट जाता है इस तरह से, वो लगा हुआ है। अभी मैं फाउंडेशन बोल्ट बताऊंगा क्या होता है, किस तरह से फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा, या फाउंडेशन बोल्ट और क्या बोलते हैं अभी आगे मैं बताता हूँ। इसको आपको जानना ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो ये आप ये फिगर देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको बताया कि ये गजेट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। गजेट प्लेट इसलिए यहाँ पर जोड़े हुए हैं कि ये जो बेंडिंग होने की इसमें चांसेस हैं वो ना हो। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कॉलम बेस विच ट्रांसमिट मोमेंट इन एडिशन टू एक्सियल लोड एंगल एंकर टू द फुटिंग आर यूज्ड विथ एंगल बीइंग डिजाइन अपलिफ्ट फोर्स एज शोन फिगर 7.3। ठीक है, द टू प्रिवेलेंट कॉलम बेस आर द स्लैब बेस गजेट प्लेट आर शोन इन फिगर। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। इसमें आप देखिए इस तरह से जो इसका अरेंजमेंट है, लाइटली लोडेड वेल्डेड कॉलम बेस। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है कि ये बिल्डिंग किया हुआ है। ठीक, इसमें क्या है कि ये जो है बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट को जो है नट बोल्ट से टाइट किया हुआ है, और इसको जो है डायरेक्टली यहाँ से वेल्ड किया हुआ है आई सेक्शन को। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आई सेक्शन को इस तरह से बेल्ट किया हुआ है, यहाँ से लगा के इसको आप अटैच किया हुआ है ये प्लेट को, बेस प्लेट को। इसमें भी बेस प्लेट को अटैच किया हुआ था। 3 तरह से इसमें फिगर बनाया है। 3 तरह इसलिए फिगर बनाया है कि इसमें देखिए गजेट प्लेट का सहारा ले रहा है, इसमें विदाउट गजेट प्लेट का है, और इसमें जो ये लोड, ये जो बोल्ट लगाया है यहाँ पे दोनों साइड में, इसमें सेंटर पे इस रूप में 2 बोल्ट लगाया हुआ है बेस प्लेट को अटैच करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पर आप देखिए, इसका भी फिगर आप देख लीजिए। मैं फिगर ही बस दिखाने के लिए इस मतलब अलग से दूसरे बुक से लाया हूँ कि आपको फिगर की जानकारी हो जाए। ये देखिए ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें आई सेक्शंस है, इसको आप बेल्डेड किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इसको बेल्डेड किया हुआ है। ये बेस प्लेट है, आप देख सकते हैं ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट जो है फाउंडेशन के साथ हमेशा बोल्ट से ही अटैच रहेगा। ठीक है, कभी आप देखिए 4 बोल्ट, कभी 2 बोल्ट, कभी 6 बोल्ट, इस तरह से जितना चौड़ा लंबा रहता है, ठीक है, वो फाउंडेशन में बोल्ट लगे होते हैं, उसमें ये लगा कर फिट कर दिया जाता है।
ये देखिए, ताकि बेंडिंग ना हो इस तरह से इसमें जॉइंट एक प्लेट गैजेट प्लेट लगा के इसमें जॉइंट कर देते हैं। ये आई सेक्शन है हमारा, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम आप इसमें भी देख लीजिए। तो आप इसका अगर PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये प्लेट ऐसे आपको कुछ जब एग्ज़ाम्स में आए गैजेट प्लेट की आप फिगर बनाइए तो आपको सबसे ईजी फिगर ये देख रहे हैं, आपको ईजी फिगर ये बेस प्लेट का बनाना है, ठीक है। इस तरह से बनाना है, अगर बना सकते हैं आप, आपको बस दिखाना है कि बेस प्लेट कहाँ लगा होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। और स्लैब बेस में हम आते हैं। स्लैब बेस में आप यहाँ देखिए, व्हेन द कॉलम सब्जेक्टेड ओनली एक्सियल लोड्स देन कॉलम बेस प्लेट कैन बी डिजाइंड एज्यूमिंग यूनिफॉर्म बेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें जो है कंक्रीट ब्लॉक है, ये देखिए। फॉर स्मॉल लोड स्टील प्लेट सॉफ्ट वेल्डेड टू द कॉलम कैन बी ट्रांसमिट कॉलम लोड कंक्रीट पेडेस्टल। इसमें आप देख सकते हैं, द बोल्टेड कंस्ट्रक्शन प्लेट एंगल आर बोल्टेड टू द बेस प्लेट सॉफ्ट कॉलम बेस प्लेट बिटवीन वाइल इरेजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंकरेज जो बोल्ट लिखा है, इसका टर्म्स मैं अभी बता दूंगा क्या होता है आगे, ठीक है। इसमें ये देखिए आप बेस प्लेट लगा हुआ है, ये बेस प्लेट लगा हुआ है, और ये जो है स्लैब बेस है, ठीक है। ये जो कंक्रीट ब्लॉक है इसका स्लैब बेस है। तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि क्या ये है फिगर में, आप फिगर नोट कर लीजिए, अगर ऐसे एग्जाम्स में आएगा तो आप बना सकते हैं। तो हम अब चलते हैं गज़ट बेस पे। गज़ट बेस आपको मैं बता ही दिया था कि अभी ऊपर गज़ट बेस क्या होता है, जब कोई एंगल या कॉलम मोमेंट के जो उसमें मोमेंट लगता है, ठीक है। ये देखिए, अकम्पेनिड बाय बेंडिंग मोमेंट, जो मोमेंट होता है, मोमेंट कैसे लगेगा, मान लीजिए सपोज दैट ये कॉलम खड़ा हुआ है, इस पर कोई इस तरह से बीम अटैच्ड है, ठीक है। इस पर कोई लोड लग रहा है, इस तरह से कोई भी लोड लग रहा है, तो यहाँ पे कोई मोमेंट तो होगा, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा, जाहिर सी बात है, जब इसमें मोमेंट जनरेट होगा तो क्या है, कॉलम में मोमेंट होने के चांसेस नहीं रहेगा। तो इस मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। एक प्लेट अटैच करेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी एक प्लेट अटैच करेंगे, और इस तरह से ये प्लेट अटैच करेंगे, तो इसको बोलते हैं गज़ट प्लेट, इसको बोलते हैं गज़ट प्लेट, ठीक है। 2 गज़ट प्लेट इधर से लगाए, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है जो आप सामने से देख रहे हैं, ये साइड व्यू है इधर से देखने पे, ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से गज़ट प्लेट हम लगा देते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। और हम चलते हैं फाउंडेशन बोल्ट जो होता है वो इस तरह नॉर्मली बोल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है इस काफ़ी तरह की उसमें फिनोमेना होनी चाहिए, जैसे कि उसमें वाइब्रेशन जो होते हैं, मान लीजिए कोई फाउंडेशन बना रहे हैं, उसमें फाउंडेशन जो बोल्ट लगाएंगे, कोई इंजन बैठाएंगे, या कोई जो है ये जो कॉलम बैठाएंगे, ठीक है। तो इन तरह के उसमें कुछ न कुछ अलग अलग वाइब्रेशन होंगे, मोमेंट होंगे, तरह का लोड, वो ताकि मतलब काफ़ी लोड सहने की उसकी क्षमता हो। तो इस तरह से उसका बोल्ट का जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं यहाँ दिखा दूँ आपको बेस फाउंडेशन बोल्ट को क्या बोलते हैं। द फाउंडेशन बोल्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज ए एंकर्ड बोल्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर एंकर्ड बोल्ट की बात आए, आप इसका ध्यान, कहीं भी अगर आपको एंकर्ड बोल्ट की बात आती है तो फर्स्ट समझ जाइए कि आपका फाउंडेशन बोल्ट है। आर प्रोवाइडेड टू चेक द अपलिफ्ट ऑफ बेस प्लेट, ठीक है। द बोल्ट आर एंकर्ड इनटू फाउंडेशन बाय हुक, उसके नीचे एक हुक रहता है, वार्सर भी इसमें लगा होता है, ठीक है। बाय सम अदर अरेंजमेंट, अभी मैं दिखाता हूँ अलग अलग प्लेट, अलग अलग बोल्ट अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। These bolt are में either cast in place placed before concrete in cast, ठीक है, और पोस्ट इंस्टॉल्ड। इसमें क्या होता है, कई तरह के बोल्ट होते हैं। एक तो आप कंक्रीट इंस्टॉल पहले से आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ ड्रिल मशीन लाइए, ड्रिल करिए, ड्रिल करके उसके बाद बोल्ट डाल के टाइट जब करेंगे इसको,
तो क्या होगा कि यहाँ से ये ओपन इस तरह से हो जाएगा और ये जो है काफ़ी टाइट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जाम नट। आप देखे होंगे जाम बोल्ट जो नहीं होता है कि मार्केट में अगर उसको ड्रिल करके बाद में भी लगा सकते हैं। दूसरा जो होता है वो कंक्रीट जब ढालते रहेंगे उसको तभी लगाना पड़ता है आपको बोल्ट। ये देखिए तभी लगाएंगे आप जब कंक्रीट ढालते रहेंगे, डंकी ब्लॉक बनाते रहेंगे। तो इस तरह से दोनों प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें देखिए जो है आप देख सकते हैं कि ये देखिए टाइप ए है, इसमें ये बोल्ट है, इस तरह से इसमें हुक लगा हुआ है। तो ये जब कंक्रीट बनाएंगे, कंक्रीट बना के जब उसको डालेंगे तभी इसको उसमें लगा देते हैं। इसमें भी देखिए हुक इस तरह से अरेंजमेंट बना हुआ, इस तरह से हुक बना रहेगा, इसमें ऐसे थ्रेड रहेगा। थ्रेड होने के बाद इसमें ऐसा नट बोल्ट लगा सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से सभी में रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसी में आप जो बेस प्लेट होता है उसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो कॉलम होता है उसको रखेंगे, ठीक है। तो ये नट बोल्ट फिर टाइट कर देंगे इसका जो नट है, ठीक है। तो ये जो है एंकरेज बोल्ट इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता ही है ना कि इसमें कुछ लोग तो ये भी क्लियर आप कर लीजिए कि बोल्ट किसको कहते हैं और नट किसको कहते हैं, ये आप डाउट में मत रहिए, ठीक है। जो ये पार्ट होता है आप देखिए, ये पार्ट होता है जो इस तरह से, ठीक, इसमें थ्रेड बने होते हैं, थ्रेड, ठीक, जो चूड़ी बनी होती है इस तरह से, ठीक है, ये चूड़ी बनी होती है, इसको बोलते हैं बोल्ट, ठीक है। और इसमें जो लगा के टाइट किया जाता है इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट होता है ये इसमें जो लगा रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नट, ठीक है, इसको बोलते हैं नट और इसको बोलते हैं बोल्ट। तो ये बोल्ट है, ठीक है, केवल बोल्ट के फिगर की बात कर रहा है। तो ये हुक सिस्टम बना हुआ है, ये भी हुक सिस्टम बना हुआ है, डायरेक्ट जाम किया जाता है। इसमें देखिए हुक ना करके नीचे एक थोड़ा सा मोटाई के रूप में बना दीजिए टाइप सी, इसमें थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है, इसमें देखिए थोड़ा सा मोटा कर दिया। इस तरह से अलग अलग मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और जैसा आपको चाहिए आप वैसा परचेज करिए। और इस तरह से टाइप ई में देखिए इसमें क्या होता है, टाइप ई में ये जो थोड़ा सा इस तरह से रहता है अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, ये टाइट जब मतलब ढाल देते हैं, ढालने के बाद क्या होता है कि ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके इसको उसमें डालते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ से ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो अंदर जो है वो खुलता चला जाएगा और बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये भी होता है अरेंजमेंट। और ये देखिए इस तरह से ये इसको भी जाम कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम बोल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें बोल्ट्स के बारे में आपको बता दिया कि एंकरेज बोल्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, फाउंडेशन बोल्ट को। तो ये इतना ही बस आपके चैप्टर में है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी अगर कुछ डिज़ाइन आएगा तो डिज़ाइन का प्रोसीजर बस पूछता है, और ऐसा बहुत ही कम है कि आपको डिज़ाइन का मतलब प्रोसीजर पूछे। तो हम नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स है उस पर चलते हैं। अभी भी आपके टॉपिक्स पे ही बात कर रहे थे बट थोड़ा सा अलग हट की बात कर रहे थे, ठीक है। आपको लगा होगा कि ये कहाँ से ला दिए सर। तो अब हम बात करते हैं आपके सोल्यूशन पेपर की, जैसा कि हमने थंबनेल में पहले से ही डाल रखा है कि चैप्टर 6 कॉलम बेस के बात करेंगे, स्तंभ आधार। तो जो मैं अभी वहाँ पे बताया वही फिगर्स यहाँ पे देखिए सेम बना हुआ है हर जगह, या थोड़ा सा चेंजिंग है। तो चाहे आप उस फिगर को बनाइए चाहे इस फिगर को बनाइए, जैसी आपकी इच्छा। अगर जो जानते हो लिखना है तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं उससे लिख सकते हैं थ्योरी, और जो हिंदी वाले हैं इससे थ्योरी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। स्वच्छ चित्र की सहायता से स्तंभ के लिए आधार प्लेट की मोटाई की गणना हेतु क्रिया विधि लिखिए। क्या कह रहा है कि इसका जो थिकनेस निकालना है उसकी क्रिया विधि लिखने के लिए पूछ रहा है। तो मैं बताया ना कि या तो प्रोसीजर बोलेगा या तो उसके कुछ लिखने के लिए बोलेगा ही ज़रूर। तो ये आप देख लीजिए कि ये फिगर बना हुआ है इस तरह से। तो आपकी आधार प्लेट की मोटाई, ठीक है। तो अगर जिसको इसको याद करना है तो उसको याद कर सकता है, अदरवाइज ये समझ सकता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं। उसको आप स्टेप्स 2-3 बार लिखिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है, कोशिश करिए। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसके चक्कर में आप मत पढ़िए, केवल थ्योरी पढ़ लीजिए, फिगर पढ़ लीजिए बस, ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर पहले से टाइम रहता तो मैं ज़रूर इस सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर देता,
ठीक है, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए आधार प्लेट की मोटाई के लिए, आधार प्लेट की मोटाई ज्ञात करने के लिए निम्न विचार किया जाता है। तो आप इसको स्टेप्स को याद कर लीजिए। पहला है, क्योंकि गेजेट प्लेट व जो आधार प्लेट है, जो नीचे प्लेट लगा हुआ है, उसकी थिकनेस बात जो मैं अभी नहीं फर्स्ट में बताया कि ये थिक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ये है, ब्लॉक ऊपर एक प्लेट लगा होता है स्टील का, इसके ऊपर वो कॉलम लगा रहता है। तो इसकी थिकनेस की बात कर रहा है ये, कि थिकनेस कैसे इसका निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है, क्योंकि गजेट प्लेट व फ्लैंज एंगल आधार प्लेट की पूरी चौड़ाई तक लगाए जाते हैं। ठीक है, अतः आधार प्लेट में बेंडिंग मोमेंट एक ही समतल पर ज्ञात किया जाता है। अब आप ये टॉप व्यू इसका देख सकते हैं कि ये देखिए ये बेस प्लेट है, जो अभी मैं वहाँ चर्चा किया था, बेस प्लेट है। इस तरह से ये आधार प्लेट। अब यहाँ पे आप देखिए जो एंगल, क्लेट एंगल लगा था वहाँ पे इस तरह से एंगल लगा रहे थे, आप देख रहे हैं इस तरह से एंगल लगा रहे थे इसमें। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला एंगल है। ठीक है, ये देखिए एंगल है, और ये गैजेट प्लेट उसमें लगा हुआ था, एक प्लेट भी लगा हुआ था। उसके बाद प्लेट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेट के बाद आपका मतलब कॉलम था इस तरह से। ठीक है, प्लेट के बाद कॉलम था। तो आप इसको देख सकते हैं इजली कि प्लेट के बाद कॉलम था, उसके बाद ये आई सेक्शन इसमें था। ठीक है, तो आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, टॉप व्यू है। तो इसकी जो थिकनेस होती है उसी के बारे में निकालने के लिए कह रहा है, इसकी जो मोटाई होती है उसके बारे में निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखिए बेंडिंग मोमेंट एक ही समतल में होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस रूप में लगे हुए हैं। भाई ज़्यादा लोड लगेगा तो प्लेट में मूवमेंट होने लगेगा। भाई ये है प्लेट, यहाँ पर अगर इतनी दूर और इतनी दूर अगर लोड लगेगा तो ये कुछ चेंजिंग होने के इसके चांसेस हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रांतिक काट क्रिटिकल सेक्शन फ्लैट एंगल की जड़ रूट पर लिया जाता है। ठीक है, इसके जो नमन आघूर्णों के लिए क्रांतिक काट क्रिटिकल सेक्शन फ्लैंज एंगल की जड़ रूट पर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं, फ्लैंज एंगल इसमें लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। तो इसके जो जड़ पे नहीं मीन्स इसके जो नीचे जहाँ से है वहाँ से लेंगे इसका, मान लीजिए ये है। ठीक है, तो यहाँ से इसको लेंगे। ठीक है, तो आपको इसका स्टेप बस याद कर लेना है। ठीक है, तो क्रांतिक काट से आधार प्लेट के किनारे की दूरी L एक प्रासधरण की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो आप ये स्टेप आपको याद करना है। और उसके बाद यदि आधार प्लेट की 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी पर विचार करने पर, ठीक है, आधार प्लेट की 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी पर, तो आप ये देखिए यहाँ से एक मतलब प्लेट लगा रखा है। ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी, तो एक यहाँ से प्लेट इसलिए लगा रहा है, विचार करने के लिए कह रहा है कि जब इसमें बेंडिंग हो, ठीक है, जब ये प्लेट लगा रहेगा तो बेंडिंग के चांस इसमें कम बनेंगे, इसलिए कह रहा है कि प्लेट लगाने के लिए। तो इस स्टेप को आप याद रखिए। क्रांतिक काट का नमन आघूर्ण यम इक्वल W/2 परिच्छेद प्रतिरोध रेजिस्टेंस मोमेंट आप देख लीजिए, MR BD²/6 × F। तो B = 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो ये प्रोसीजर्स निकालना है, तो आप प्रोसीजर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये देखिए मैं वहाँ पहले ही बता दिया कि आपको गैजेट प्लेट कैसे लगाना है। गैजेट प्लेट्स का फिगर कह रहा है बनाइए, उसको लिखिए। तो जैसा आपको ये जरूरी नहीं 3D में फिगर बनाना है, आप 2D में भी फिगर बना सकते हैं, बस आपको कैसे दर्शाना है वो दिखा देना है। ठीक है, तो आप 2D में फिगर बनाने के लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि आपको बस दिमाग होना चाहिए कि गैजेट प्लेट लगता कहाँ है। तो ये देखिए ये गैजेट प्लेट है। ठीक है, ये गैजेट प्लेट है, ये गैजेट प्लेट है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करना है, एक पिलर ऐसे बनाना है, दूसरा पिलर ऐसे बनाना है। ठीक है, ये इस पे कॉलम कैप लग गया, कॉलम बेस ये हो गया। ठीक है, ऐसे बना देना है पेंसिल से। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है इस तरह से अरेंजमेंट कर देना है। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट कर देना है, इसको आपको दिखा देना है गैजेट प्लेट। बस इतना फिगर आपको बनाना है।
अगर आपको लगता है कि हम इसका टॉप भी बना तो और अच्छी बात है, साइड भी बना दे रहे तो और अच्छी बात है, बट ये बनाना बहुत ज़रूरी है आपको गैजेट प्लेट। तो इस तरह से आपको दिखाना है कि कौन चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है, स्लैब बेस और गैजेट प्लेट आधार, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और इसका भी फिगर बनाना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से बना के आपको फिगर दिखाना है। जो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लैंज एंगल लगा हुआ है, क्लेट एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये बेस प्लेट है, ठीक। तो इस तरह से आपको इसका फिगर बना के वहाँ पे दिखाना है। और ये गैजेट प्लेट फिर वही चीज़ आ गया, देखिए वही फिगर यहाँ पे सेम बनाया और सेम दिखाया। तो जब भी आपसे पूछे गैजेट प्लेट, बेस प्लेट या स्तंभ आधार को इंग्लिश बेस प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान में रखकर इसका फिगर बनाइएगा। आपको देखिए सारे फिगर्स वैसे ही हैं, तो इसका ध्यान से रख के फिगर, अभी मैं पिछली बार बता दिया, जो फिगर्स मैं बताया हूँ उस तरह से आप फिगर्स बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसीजर आपका लेसिंग सिस्टम, बिल्टअप कॉलम में अभी बता ही दिया आपको, ठीक है। बिल्टअप कॉलम बता ही दिया, लेसिंग सिस्टम द्वारा उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका हमारे समझ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा इस पर जोर मत दीजिएगा, केवल आपको इसका जो मेन चैप्टर थे आपको मैं करा दिया पहले ही, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड करा दिया, ठीक है। चैप्टर थर्ड करा दिया, टेंशन मेंबर। चैप्टर फोर्थ आपको बिल्टअप कॉलम, कंप्रेशन मेंबर करा दिया। तो इन्हीं जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें से ही आपका करीब 70% 80% कवर हो जाएगा। 70 से 80% आपका पूरा कवर हो जाएगा। बचा जो आपका 20 से 30% बच रहा है, वो आपका इन तीनों चैप्टर से मिला के केवल थ्योरी आएगा। तो आपको इसका थ्योरी बस नोट कर लेना है। और जो बीम का न्यूमेरिकल्स आता है 1-2, तो उसका पे आप मत विचार कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर टाइम होता तो मैं बताता करने के लिए, कि और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि स्टील पे आप जोर दे दीजिए, जितना मैं पढ़ा दी इतना अगर आप पढ़ के जाएंगे तो 100% है कि आप फेल नहीं हो सकते और नंबर भी अच्छा आपका आ सकता है। तो चलिए ठीक है। अगर आप इस चैनल को लाइक न किए हों, शेयर न किए हों तो लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। ताकि हम भी जो भी वीडियोस लाएं आपके लिए, इतना मेहनत कर लें एग्ज़ाम में, तो उसका भी हमको मतलब कुछ भी आप तक जो भी चीज़ें पहुंचा रहे हैं उसका हमको, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं लोगों तक, और लोग देखेंगे तो हमको भी खुशी होगी कि चलिए मैंने इतना मेहनत किया तो आप तक ये चीज़ें पहुंची हैं। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक, ठीक है। इसका लिंक, ठीक है, आप लिंक जाके इसको शेयर कर दीजिए वहाँ से, ठीक। तो और लोगों तक ही जो है पहुँच जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।